तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, बसीकरण एक मंत्र है परिहरू बचन कठोर। आज यानी 4 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में तुलसी जयंती मनाया जा रहा है। रामचरितमानस के रचयिता और महर्षि वाल्मीकि के अवतार कहे जाने वाले तुलसीदास का जन्म हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जन्म लेते ही तुलसीदास जी के मुख से राम नाम का शब्द निकला था, इसलिए उनका नाम राम बोल रखा गया था। तथ्यों के अनुसार तुलसीदास जी सरयू पारी ब्राह्मण थे और गोसाई समाज से उनका संबंध था। हुई ही सोई जे राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन भक्ति साधना में व्यतीत कर दिया था। वे अपनी मृत्यु तक वाराणसी में रहे। उनके नाम पर तुलसी घाट का नाम रखा गया है। वह हिंदी साहित्य के सबसे महान कवि थे। उन्होंने संकट मोचन मंदिर की स्थापना की। गोस्वामी तुलसीदास एक महान हिंदी कवि होने के साथ साथ संत, सुधारक और दार्शनिक थे, जिन्होंने विभिन्न लोकप्रिय पुस्तकों की रचना की। उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति और महान महाकाव्य रामचरितमानस के लेखक होने के लिए भी याद किया जाता है। उन्हें हमेशा वाल्मीकि संस्कृत में रामायण के मूल संगीतकार और हनुमान चालीसा के अवतार के रूप में सराहा गया। गोस्वामी तुलसीदास ने अपना पूरा जीवन बनारस शहर में बिताया और इसी शहर में अपनी आखिरी सांस भी ली। तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन राम नाम में व्यतीत किया और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया। तुलसीदास ने अपनी सभी रचनाएं अवधी और ब्रज भाषा में लिखी। तुलसीदास जी को ही रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना गया है। तुलसीदास की रामचरितमानस के अलावा हनुमान चालीसा, बरवै रामायण, जानकी मंगल, गीतावली आदि रचनाएं प्रमुख मानी जाती हैं। बताया जाता है कि एक बार जब तुलसीदास भगवान राम की खोज कर रहे थे, तब उनका सामना एक पेड़ पर रहने वाला प्रेत से हुआ। दरअसल एक पेड़ बहुत सूख रहा था और तुलसीदास जी ने उस पेड़ को पानी दिया तो वह फिर से हरा भरा हो गया। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था, जिसने उनको हनुमान जी से मिलने का उपाय बताया। तुलसीदास जी हनुमान जी को खोजते हुए उनके पास पहुंच गए और राम दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। तब हनुमान जी ने चित्रकूट में राम घाट पर घोड़े पर सवार राम लक्ष्मण के दर्शन करवाए। ऐसी कई अन्य घटनाएं उनके जीवन में जुड़ी हैं। एक कहानी उनकी पत्नी से जुड़ा है। शादी के बाद रामबोला की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के जाने के बाद उनका मन नहीं लगा और वह रात में ही बिना कुछ सोचे समझे उफनती नदी को एक शव को पकड़कर पार कर लिए। नदी पार करने के बाद वह ससुराल पहुंचे तो देखा कि ससुराल का दरवाजा बंद था, लेकिन उनसे इंतजार नहीं हो पाया और पत्नी से मिलने की दीवानगी ऐसी थी कि दरवाजा बंद होने के बाद भी रामबोला को रोक नहीं पाया। कक्ष में पहुंचने के बाद रामबोला से उनकी पत्नी काफी क्रोधित हो गई। उन्हें परिवार और समाज का डर परेशान कर रहा था कि वह अपने परिवार वालों से क्या कहें कि उनका पति द्वार के बजाय दीवार पार कर कक्ष में पहुंच गया। अपने पति की इतनी बड़ी लापरवाही को देखकर वो क्रोधित हो गई और उन्हें अपना मन राम नाम में लगाने को कहा। उनके बाद उनके अंतर्मन में राम के लिए ऐसी प्रेरणा जगी कि वो राम के ही हो गए। ऐसा था उनका जीवन। महान आत्माओं का जीवन ऐसे ही प्रेरणादायी होता है। गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस की रचना को 2 वर्ष 7 महीने व 26 दिन में पूरा की। यह ग्रंथ भगवान विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया। सुबह जब मंदिर के कपाट खुले तो उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम।